पाकिस्तान का अगर कलाकार इतने अच्छी क्वालिटी के होते तो वहाँ का फिल्म उद्योग की फिल्में यहाँ देखी जा रही होती। इनको दर्द क्या है कि हिंदुओं के बच्चे दो पटाखे ना छोड़ लें। ये सेवा का अड्डा नहीं बचा, ये दलाली का अड्डा बन गया है। जो भी आई इलीगल तरीके से उसे सजा होनी चाहिए, चाहे वो सीमा हैदर हो या और कोई हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए पाकिस्तानी कलाकारों की, बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई जिसमें बोला गया कि पाकिस्तान के जितने भी कलाकार हैं उनको जो है मुंबई में बैन कर दिया जाए। तो जिस पे मुंबई हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज करते हुए कहा, देशभक्ति जताने के लिए या देशभक्ति दिखाने के लिए पड़ोसी मुल्क से दुश्मनी करना सही नहीं है, उनके लिए मन में वैर रखना सही नहीं है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे आप? देखिए, चक्कर क्या है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक पूरा नैरेटिव चला रहे हैं ये लोग। ये ऐसी संस्थाओं के साथ मिले हुए हैं जो राष्ट्रवादी ताकतों को इस देश में कमज़ोर कर रहे हैं। इस समय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 15-16% लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और जो हिंदू लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी है, जो बहुसंख्यक है या उससे जुड़े हुए लोग हैं, सिख हैं, आपके जैन हैं, बौद्ध हैं, उन लोगों की संस्कृति की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कोई चिंता नहीं है। अभी आप देखिए, पाकिस्तान का अगर कलाकार इतने अच्छी क्वालिटी के होते तो वहाँ का फिल्म उद्योग की फिल्में यहाँ देखी जा रही होती। लेकिन वो 2% के, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा 2% के, क्योंकि कलाकार कोई अच्छा बुरा उसकी कोई लिमिट नहीं होती कि उसकी ऊंचाई का पॉइंट और नीचाई के पॉइंट कोई सीमा नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ कलाकारों की कमी नहीं है। 142 करोड़ लोगों का देश है, यहाँ एक से एक अच्छे कलाकार हैं। लेकिन हाई कोर्ट को दर्द जब होता अगर तीस्ता शीतलवार को जमानत ना मिले, रात को 9 बजे 7 बजे बेंच बना दी जाएगी 2 जजों की, फिर 3 की बना देंगे, लेकिन जमानत रात को ही देनी है। ठीक है, अभी देखिए क्या है, दिवाली तक दिल्ली में चलेगा, पॉल्यूशन बहुत है, AQI बढ़ गया। दिवाली खत्म होती AQI चाहे 500 पे चला जाए, कोई अखबार में खबर नहीं आएगी, किसी मीडिया में खबर नहीं आएगी। क्यों? अगर पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो गाड़ी बंद कर दीजिए 15 दिन के लिए। एक बार की थी ना, दिल्ली साफ हो गई थी, हैं? या पराली जलाना बंद कर दो आपसे जो। लेकिन इनको दर्द क्या है कि हिंदुओं के बच्चे दो पटाखे ना छोड़ लें, 5 रुपये वाले 10 रुपये वाले बिजली के बम ना छोड़ ले, वो खुशी ना मना ले। मतलब हम 1947 में इस देश में गुलाम हो गए और 1947 से पहले शायद हम अंग्रेजी ज़माने में हम अपने बाप दादाओं से पूछेंगे भाई तुम्हें कुछ आज़ादी थी कि नहीं थी। आज हमें लगता है कि, और ख़ास तौर से अपर कास्ट जो हिंदुओं की है वो तो बिल्कुल ही गुलाम हो गई। उनको तो जब मर्जी आप जेल में डाल दो SC ST एक्ट लगा के, या उनके घर सुरक्षित न रहे 498 जैसा काला कानून बना दो संसद में बैठ के, जहाँ के लोग जो है पैसे लेके सवाल पूछते हैं। ये सेवा का अड्डा नहीं बचा, ये दलाली का अड्डा बन गया है। जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि अपने उसके लिए आप पड़ोसी मुल्क के साथ देशभक्ति दिखाने के लिए पड़ोसी मुल्क के साथ जो है अपनी दुश्मनी मत दिखाइए। हाँ। ठीक है, तो साथ साथ में देखा जाए तो सीमा हैदर भी आके बैठी हुई है। नहीं, देखिए अब मैं आपको देखिए सीमा हैदर भी आके बैठी है, तो क्या लगता है? हम दुश्मनी दिखाने के लिए कलाकार पे ना जाए। हाँ। वो आगे हमारे यहाँ बम मारे, वे हमारे यहाँ मतलब आतंकवादी भेजे। हाँ। कोर्ट को अच्छा लगेगा, मौके में वो खुश होगा। यही चाहते हो क्या? अरे नहीं आएंगे वहाँ के कलाकार तो कोई आसमान टूट जाएगा, कोई आसमान टूट जाएगा अगर पाकिस्तानी कलाकार नहीं करेंगे। बाकी के लिए तो नहीं डाली गई ना याचिका, लेकिन ये याचिका पे मतलब कलाकारों पे बैन लग जाता। लेकिन अगर ये केस कपिल सिब्बल जाता लड़ने, अभिषेक मनु संघवी जाते लड़ने, ये कोई दूसरा वकील ये लड़ने जाते तो पता नहीं, जो कुछ ना कुछ साठ गांठ तो है कि सारी PIL कपिल सिब्बल लड़ेंगे तो वो मानी जाएगी। हाँ। सरकार तक को हड़का दिया जाएगा, तो कुछ तो है। इस देश की जनता अब समझने लगी है, 142 करोड़ 110 करोड़ लोग जो कि सनातन संस्कृति से हैं। हाँ। वो इस चीज़ को अब समझने लगे कि ये कोलिजम में कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, क्या वजह है? प्यार का पाठ पढ़ाता है हिंदुस्तान, कहते हैं जो भी आता है हम उसका जो है स्वागत करते हैं। हाँ। सीमा हैदर का भी स्वागत किया गया। हाँ। सीमा हैदर भी यहीं पे रह रही है, पाकिस्तान की, भेज देना चाहिए था, अभी तक क्यों रखा? देखिए ऐसा है, ये मुझे नहीं पता, जांच एजेंसियों ने जांच करी होगी और हो सकता है जांच चल रही हो। ठीक है, मैं कोई इतना बड़ा कानूनविद नहीं हूँ,
लेकिन ना मैंने इस पर कोई अपडेट लिया है। लेकिन अगर वो इलीगल आई है तो केस तो बनता है उस पर। अगर वो वीज़ा लेकर नहीं आई तो मेरा मानना है कि भारत धर्मशाला नहीं है, धर्मशाला नहीं हो सकता भारत। जो भी आई इलीगल तरीके से उसे सज़ा होनी चाहिए, चाहे वो सीमा हैदर हो या और कोई हो, ठीक है। और भारत शरण देता रहा है। भारत सबसे ज़्यादा शरण देने की हिमायत किन के लिए होती है? रोहिंग्याओं के लिए होती है, जिनके पास 50-50 हज़ार के फ़ोन है लेकिन फिर भी वो मजलूम है। हैं? उनको लाइटें दी जाती है। हिंदू कोई अपनी जान बचा के पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से आ रहा है तो उनको लाइटें नहीं दी जाती, उनको फेंका हुआ ऐसे लावारिसों की तरह, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। कहीं देखा जाए तो यहाँ पे धर्मपंथ जो है इस वक्त वो चल रहा है कि ये हैं तो उनको मिलना चाहिए। मैं बताता हूँ, बहुत सारा अभी 2002 का एक दंगा हुआ था, उसमें मोदी जी को रावण घोषित करने की कोशिश करी, जो कि दंगे की शुरुआत दूसरे समुदाय ने करी। गोधरा में हमारे साधुओं को जिंदा जला दिया गया ट्रेन में और खलनायक बनाने लगे मोदी जी को। ये जब जनता ने देखा 12-13 साल, 2012 में उसकी अति कर दी कि राम को जो है काल्पनिक बता दिया गया, ठीक है, कि राम तो काल्पनिक थे, मतलब हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को काल्पनिक बता दिया। उस संस्कृति को जिसको वाल्मीकि जैसे डाकू ने सुधर के लिखा, एक ग्रंथ लिखा, और उस समय रामचंद्र जी पैदा नहीं हुए थे, वे भविष्य दृष्टा थे। ज्योतिष की जानकारी इस पूरे वर्ल्ड को हमने दी है, चांद तारों की भाषा हमने दी है, और हम ही काल्पनिक हो गए, हमारी संस्कृति काल्पनिक हो गई। और जो भेड़ बकरियां चरा रहे थे 1500 साल पहले तक, वो पीस रिलीजियस हो गए हैं। वो जो पूरे वर्ल्ड के अन्वेषक हो गए, नई नई खोज के वो ज्ञाता हो गए। हमारे संस्कृत के पहले तो हमारे यहाँ देखिए क्या किया, हमारी यूनिवर्सिटियाँ जला दी गई, हमारी लाइब्रेरियाँ जला दी गई, हमारे यहाँ जो है कि मैकाले पत्ती लगा के हमारे गुरुकुल बंद करवा दिए गए, हमको हमारी संस्कृति से विमुख कर दिया गया। आज 1947 के बाद हर धर्म को अपनी संस्कृति मानने का हक है, लेकिन हिंदुओं को अपनी संस्कृति हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। हमें हमारे गुरुकुल के टीचर्स को मतलब एक अच्छी संस्कृति और अच्छा ज्ञान देने के लिए सरकार तनख्वाह नहीं देती है। हमारे ही मंदिरों के पैसों से जो है दूसरे समुदाय को एक गलत किताब पढ़ाने के पैसे मिलते हैं उनके टीचरों को। हाँ, जिस तरह से मेवात में अभी आया था, आपकी प्रेस का एक इंटरव्यू आया था, मेवात में अभी हंगामा हुआ था, वहाँ 8वीं के बच्चों को कुछ नहीं पता, लेकिन तनख्वाह गवर्नमेंट दे रही मदरसों में। तो जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए पड़ोसी मुल्क के साथ जो है दुश्मनी निभाना ज़रूरी नहीं है, उनके लिए दिल में जो है वो क्रोध रखना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए, क्या हमारे देश में कलाकारों की कमी है? हमारे देश में कलाकार नहीं है क्या? वो अपने किरदार को अच्छे से नहीं निभा पाते हैं? क्या वजह है कि भारत लगातार ऐसे बना हुआ है कि कोई भी आए उनका स्वागत है, शरणार्थियों को शरण देता है भारत, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहीं के लोग जो हैं वो खुश नहीं हैं शरणार्थियों को लेकर। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।